सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जिन्होंने पहले दिन से हमारा साथ दिया, जिसमें अजय कुमार जी हैं, हमारे सुशील भाई हैं, हमारे बड़ों का सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और सबसे पहले खुशी की बात यह है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह और जो हम लोगों ने नॉमिनेशन भरा था पहली बार, वो हमारा क्लियर हो गया है और हम चुनाव लड़ सकते हैं। उसके एक बार दो तरीका सबका स्वागत करते हैं। तो पहली बार हम लोगों ने कोशिश की और हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा नॉमिनेशन भी कैंसिल नहीं हुआ, उनके कैंसिल हो गए जो बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो इसी बात से पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद है, पूरा भरोसा हमें बड़ों का मिल रहा है। फोन कर लिया, उसको फोन आ रहा है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का जो हम लोगों ने फैसला किया उसके पीछे बहुत कुछ था। जो नए लोग आए हैं उनको बता दूं, और मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। इंडिपेंडेंट चुनाव में इसलिए लड़ रहे हैं कि पिछले 70 सालों से जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, या तो वो पैसे के दम पे लड़ती हैं या वो पावर के दम पे लड़ती हैं। और जब पैसा और पावर दोनों के दम पे आप लड़ोगे तो क्षेत्र के लिए नहीं काम करोगे, आप अपने लिए काम करोगे। और इस क्षेत्र का चुनाव है, कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है जहां पे कि हमें देश की चिंता करने की जरूरत है, जहां पे कि हमें स्टेट की चिंता करने की जरूरत है, वो नहीं। सभी क्षेत्र का चुनाव है। क्षेत्र के चुनाव में क्षेत्र का एक चेहरा होता है जिसको आप लोग जानते हो। अपने बुरे वक्त में कोई भी काम क्षेत्र का कराना, उससे मिल तो सको, पहचानते तो हो, उसे क्षेत्र की समस्याएं पता तो हो। जब भी आप निगम पार्षद के ऑफिस में जाओ, निगम पार्षद मिलता ही नहीं है। आपको भी अपने घर पे बर्थडे बनवाना है, रिबन कटवाना है, कुछ भी जो आपके क्षेत्र के विकास के छोड़ के जो भी बोलते उसमें आपको सब जगह मिलेगा। अगर मैं गलत कर दो बताओ, पिछले 5 साल कैसे निकले आप लोगों के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रेडी पटरी वाले वो दुखी, दुकानदार वो दुखी। इस पुल को ले लो, अगर निगम पार्षद चाहे तो ये पुल बन नहीं सकता था। अगर ये पुल बन जाता, क्षेत्र का विकास भी होता, दुकानें जो आज की डेट में जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं होते, काम होते हमारे क्षेत्र में। आज अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ पे आना चाहे तो वो आ नहीं सकती। आज अगर किसी के घर में आग लग जाए, कोई बात हो जाए, तो फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचेगी जब तक वो घर खत्म हो जाएगा। पार्कों की हालत देख लो आप, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट में एक भी शौचालय नहीं है। 5 साल तक सब शौचालय की बात जरूर हुई और शौचालय मिला नहीं। कभी कभी हम पार्क में टॉयलेट करने वालों को टोक तो देते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का भी क्या करें जब शौचालय है ही नहीं। तो यहाँ पे मजबूरी में कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा जगह। अब 5 साल आप लोगों के हैं, 5 साल तक हम लोगों ने मेहनत, तो 15 दिन आपके, उसके 5 साल भी आपके। एक 15 दिन आपकी अपनी बहू, आपकी अपनी बहन ने कोशिश की है हिम्मत करने की बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ जाकर कि मैं चुनाव लड़ूंगी और अपने लिए लड़ूंगी। ये आप लोगों के चुनाव लड़ना चाहती है। और आज अगर इसका मनोबल आप लोग बढ़ाओगे, अगर ये जीत के आएगी, तो ऐसे बहुत ही सारे लोग जो वाकई में क्षेत्र की समस्या वाले काम करना चाहते हैं, तो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने आके हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो अगर आज ही जीत के आती है तो कल उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी, कल वो भी क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़कर आएंगे और हिम्मत करेंगे, चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी बहन, अपनी बहू सोनिया जैन को अब की बार भारी बहुमत से जिताने के लिए 4 तारीख को, वैसे तो हमारे फाइनल हो चुका है रोड रोलर, लेकिन 19 तारीख को बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा हमारे पास। रोड रोलर चलाना है किस पर, आपको एक बात बता दो, चुनाव चिन्हों में क्यों चुना है रोड रोलरिंग। क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चलेगा रोड रोलर। एमसीडी के प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को जो समस्याएं आ रही हैं, एमसीडी के स्कूल विकास नहीं कर रहे हैं, वहां पे पंखे नहीं होते गर्मियों में भी। टीचर या तो सर्दियों में स्वेटर बुन रही है या गर्मियों में फल काट रही है या कहीं बात कर रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे एमसीडी के ऊपर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर चलेगा रोड रोलर। पूरे वार्ड 46 में जहां पे भी रोड बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, जो बनी नहीं रही हैं, बनी हुई को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ के उनको फिर बना रहे हैं, और जिनके मकान नीचे तो बिका रहे हैं वो नीचे होते चले जा रहे हैं।
और जहां बनाने की जरूरत है उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। तो जैसी जो रोडें बिल्कुल बनी हुई हैं उन रोडों को ठीक करने के लिए भी चलेगा रोड रोलर। ये जो पुल अटका पड़ा है, ये पुल एमसीडी के अंदर जाता है। जब एमसीडी से हम लोग जीत के आएंगे तो पुल रोकने वाले कौन है? पुल बन के रहेगा। पैसा नहीं चाहिए, पैसा लेने के लिए बहुत लोग बड़े हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास तो करो। छोटे छोटे बच्चों के लिए उनसे कोई पूछता है कि जब बेचारे फाटक पार करके वो लोग आते हैं तो कितनी मुसीबतों से आते हैं। उनके माँ बाप किस तरह के उनको फाटक पार कराते हैं। शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद किस तरीके से एक व्यक्ति इस एरिया से उस एरिया में जाता है, उस एरिया से इस एरिया में आता है, कोई फर्क पड़ता है किसी को? तो इस पुल अपना इस पुल को ठीक करेंगे और पुल ठीक होने के बाद यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके ऊपर भी चलेगा रोड रोलर। पूरे वार्ड में कई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट ही नहीं है, जहाँ पे असामाजिक तत्व पूरे दिन बैठते हैं। उनके ऊपर भी लगाम लगानी जरूरी है। जहाँ की हमारी माताएं बहनें बच्चे जब गलियों में खेलते हैं ना, तो माँ क्या कहते हैं, अंदर आकर अंधेरा हो रहा है, पता नहीं गली में मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं पता नहीं। जब पूरी गलियां जगमगाएंगी, लाइटें होंगी, तो आप भी सुरक्षित रहोगे और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी लाइटें जल नहीं रही क्षेत्र में, उन लाइटों को जलाने के लिए भी क्या चलेगा? रोड रोलर। तो ऐसी क्षेत्र में अनगिनत जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के ऊपर हम लोगों ने साल आने वाली 4 दिसंबर को क्या चलाना है? रोड रोलर।